इस वक्त की सबसे बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है। 127 किलो 900 ग्राम गांजा पकड़ाया है और वो व्यक्ति को सजा मुकर्रर की गई है 20 साल की सश्रम कारावास मिली है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने दिया है। पूरी जानकारी अपने सहयोगी चितरंजन जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और कहां का वो नेटवर्क था, कैसे पकड़ा गया है, और जिस पर 20 वर्ष का जो जज साहब ने जो फैसला सुनाया है चितरंजन, 20 वर्ष का श्रम कारावास है। और क्या है? बिल्कुल, देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि बुधवार को औरंगाबाद के व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद जिला जज द्वितीय के कोर्ट में एनसीबी क्राइम केस नंबर 1222 GR और 1622 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम विनय पांडे वगैरह केस में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की गई, जिसमें सज़ा मुकर्रर किया गया। बता दें चंदन जी कि देखिए यह मामला जो है वह 9/3/2026 को ही दोषी बना दिया गया था और इस मामले में एक जो अभियुक्त और साथ में था उसे दोषमुक्त कर दिया गया था साक्ष्य के अभाव में। वहीं देखिए यह मामला जो है वह 9/4 यानी कि 9 अप्रैल 2022 की है, जहां 127 kg 900 ग्राम किलो गांजा के साथ एक गाड़ी चालक विनय पांडे को गिरफ्तार किया गया था। तब से अभियुक्त जेल में बंद है। विनय पांडे ही तस्करी कर रहा था। बिल्कुल, विनय पांडे जो था वो अंतर्राज्यीय तस्कर था। वह उड़ीसा से होते हुए झारखंड आता था। चितरंजन, आजकल बिहार में सूखा नशा का जो बढ़ा है कुछ के? हाँ बिल्कुल, देखिए यह इसी आशंका को तो देख करके जो अभियोजक हैं परवेज अख्तर, उन्होंने कहा कि सजा के बिंदु पर सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि बरामद गांजा 127 kg 900 ग्राम था, तो यह व्यावसायिक मात्रा से 6 गुना अधिक था। यानी मतलब जो व्यवसाय करते हैं लोग उससे भी 6 गुना अधिक था। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए जो कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है वह सज़ा और अधिक होनी चाहिए थी। इसको लेकर के उन्होंने 20 साल की सज़ा की मांग की थी, लेकिन इसमें 2 मामला था, 2 FIR थी, तो दोनों मामला में 10-10 साल की सज़ा हुई है और दोनों जो सज़ा है वह एक साथ चलेगा। और 4 साल यानी कि जो अभियुक्त पर जिस अभियुक्त को दोषी पाया गया और सज़ा सुनाई गई, वह अभियुक्त जो पांडे जी जो विनय पांडे थे वह 4 साल से जेल में बंद है। तो वो 4 साल को काटते हुए और उस सज़ा को मतलब 10-10 साल जो सज़ा हुई है 20 साल की, तो दोनों सज़ा एक साथ चलेगी, यानी कि 10 साल वो सज़ा चलेगी। अब इसको लेकर के जो बचाव पक्ष के सुदर्शन यादव जो अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि हम इस जो कोर्ट का जो आदेश आया है और निर्णय है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं और इसको लेकर के मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा और अपील करने के बाद जो कुछ कोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन कोर्ट ने जो सज़ा सुनाया है इससे गांजा की तस्करी करने वाले जो लोग हैं उसमें हड़कंप मचना वाजिब है, क्योंकि एनसीबी का यह मामला था और इस तरह के मामले में पहली बार औरंगाबाद में इस तरह का जो सज़ा है वह सुनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब देखिए जो अब लोक अभियोजक हैं, सरकार के जो वकील हैं, विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर, उन्होंने भी अपना जो सरकार का जो पक्ष था न्यायालय में जो न्यायालय का जो आदेश आया उसके बाद जो पक्ष न्यायालय ने सुनाया है उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया है। और उसके अलावे जो सुदर्शन यादव वकील हैं जो बचाव पक्ष के, उन्होंने भी बयान दिया है सितयोग न्यूज़ के माध्यम से। आइए उस बयान को सुनाते हैं। हमने अपना पक्ष रखा था, लेकिन न्यायालय द्वारा जो है तो दोषी करार किया गया है और इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में हम अपील दायर करेंगे। आ जाएगी अपील में सर क्या प्रावधान है? प्रावधान की बात है कि हम जो है इस निर्णय से असंतुष्ट हैं, समझे ना। और जब निर्णय से कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट होता है तो ऊपरी न्यायालय में अपना तर्क देते हुए अपील दायर कर सकता है। क्या लगता है सर वहाँ से? अब क्या लगता है, ये कोर्ट के बाद हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो क्या करेगा हाई कोर्ट सुनने के बाद जो अपना करना रिहाई। और उसके अंतर्गत एनसीबी के तहत सर एक सज़ा सुनाई गई है। जी जी, क्या कुछ सज़ा है और किस मामले में सज़ा सुनाई? जी जी, ये गृह विभाग भारत सरकार की एजेंसी एनसीबी के पटना जोन के अधिकारी एनसीबी के रमीज राजा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक जीप से झारखंड के उड़ीसा से चलकर झारखंड के रास्ते से गांजा आ रही है। इस सूचना पर वरीय अधिकारी को सूचित करते हुए एक टीम के साथ वो आए औरंगाबाद। 9/4/22 को रात्रि में इन्होंने इंटरसेप्ट किया
दाऊद नगर में। उसके बाद उन्हें तलाशी हेतु औरंगाबाद लाए और तलाशी में एक जीप के तहखाने में हुड से 29 पैकेट में गांजा बरामद हुआ। वज़न करने पर 127 केजी 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। उसकी जब्ती बनी, इनका बयान हुआ और इन्हें गिरफ़्तार किया गया था और उक्त तिथि से ही ये जेल में है। इनका आज तक जमानत उच्च न्यायालय से भी नहीं हो पाया था। एक दूसरे इस केस के अभियुक्त थे जो भजन मेहर, कहा जाता है कि ये उड़ीसा में सप्लाई करने वाले थे, जिनको 9 मार्च को माननीय न्यायालय अनिंदिता सिंह के द्वारा दूसरे अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में उनको रिहा कर दिया गया और इन्हें दोषी पाया गया था। सज़ा के बिंदु पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 20B2C के अंतर्गत 10 वर्ष की सज़ा, 1 लाख जुर्माना और 25 धारा NDPS के अंतर्गत 10 साल की सज़ा, सश्रम कारावास एवं 1 लाख का जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा की सज़ा सुनाई गई है। सजा जो दोनों सुनाई गई है वो साथ दोनों सज़ाएँ साथ साथ चलेगी और जो भी बिताए हुए इनका सज़ा है वो उसमें समाहित हो जाएगी। कितने दिनों तक ये सजा काट चुके हैं? अब तक ये इनका 10 अप्रैल को 4 साल हो जाएगा। 4 साल हो जाएगा, अगले महीने 4 साल हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परवेज़ अख्तर, स्पेशल PP NCB। गांजे में क्या प्रावधान? इस केस में सर अधिकतम कितने दिनों की सजा होने वाली है? ऐसा है कि NDPS में मात्रा के आधार पर 3 कैटेगरी बनाए जाते हैं। एक स्मॉल क्वांटिटी, एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी, एक कमर्शियल क्वांटिटी। गांजा की मात्रा 20 kg से कमर्शियल क्वांटिटी हो जाती है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर मिनिमम जज साहब को 10 साल का सज़ा करना है और अधिकतम 20 साल का सज़ा का प्रावधान है।